गुड मॉर्निंग दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर देखने वाले 23 जून 2025 के लिए यानी प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा। और हम लोग पूरा मंथ का भी टारगेट देखने वाले, वो जैसे कि हम लोग 2 जून से उसको हाईलाइट कर रहे हैं, वो टारगेट आया है क्या नहीं आया है, उसके आसपास से ये भी हम लोग देखने वाले। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 50,000 रुपीज डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 रुपीज। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ऑप्शंस ट्रेडिंग करके, ये यहाँ पर एक बार विजिट देना। यहाँ पे आपको फ्यूचर इंडेक्स का फ्यूचर ऑप्शन का भी होता है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में कुछ चीजें बताई जाती है। तो ये इसका अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहता है, इसको यहाँ पर ज्वाइन करना। अगर आपको बाइंग करके प्रॉफिटेबल रहना है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सुपर ऑप्शन ट्रेडिंग करके। अदरवाइज आपका तो ट्रेडिंग चल ही रहा है, अपना चैनल भी चल रहा है, तो ठीक है। अभी चलते हैं, अभी हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्सेल सीट के अंदर या पूरा देखने वाले बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी, बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग प्योर श्योर इंट्राडे के लिए बात करते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है। और यहाँ पे टोटली ये प्राइस एक्शन के ऊपर ये डिपेंड ऑन प्राइस एक्शन। इसका बेस ये पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं कि इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों कहा जाता है, और बुलिश ट्रैप और बेरिश ट्रैप क्यों कहा जाता है। अक्सर दोस्तों लोग होता है क्या है, मार्केट गैप अप ओपन होता है और जो स्मार्ट मनी होता है वो एग्जिट होता है, और वहां पर हम ये जो रिटेलर है हमारे फंस जाते हैं, उसके लिए उसको बुलिश ट्रैप कहा गया। और बेरिश ट्रैप क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और वहां पर क्या होता है कि स्मार्ट मनी इन होता है, बाय करके चलता है, और हमारा जो रिटेलर हम लोग क्या करते हैं वहां पे सेल करते हैं, इसके लिए उसको बेरिश ट्रैप भी कहा गया। ये बुलिश और बेरिश ट्रैप ये काफी सालों से चालू है मार्केट के अंदर। मैं इसके अंदर नया कुछ बता रहा ऐसा नहीं है, लेकिन होता क्या है इसके अंदर गैप अप, ये गैप डाउन गैप अप का सिचुएशन है, अक्सर ये सब लोग बताते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, प्राइस एक्शन आपके पास है, कौन से प्राइस के ऊपर क्या होने जा रहा है, ये प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। गैप अप या गैप डाउन ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट के बाद क्या होता है, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्राइस एक्शन पहले से पता होनी चाहिए। और देखा गया कि ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं स्ट्रेटेजी, करीबन 200-250 वीडियो इसके अंदर 200 to 250 तक ये वीडियो हमने यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी के ऊपर बनाई हुई। तो इसके ऊपर हम लोग ध्यान क्या देते हैं कि अक्सर हम लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं ये सब्सक्राइबर व्यूअर बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, हम लोग ये रेगुलर इसके ऊपर बार बार वीडियो बना रहे हैं इसके लिए कि ये स्ट्रेटेजी हम लोग पूरा बॉइलिंग करके पी जाए। यानी स्ट्रेटेजी हमें नींद में कोई पूछे इसका क्या होने वाला है तो भी ये स्ट्रेटेजी आपको जहन में याद आना चाहिए। तो इसके लिए ये चीज हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते। अगर आप कहते रहेंगे कि ये व्यूअर बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, नहीं, हम लोग क्या करते, हम हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करते, इस्तेमाल करते। क्या करते, हमें अभी चार्ट के ऊपर हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, तो हम लोग हर चार्ट पूरे महीने तक नहीं रख सकते। तो हमारे पास चैनल होता है, इसके अंदर जब तक हम लोग वीडियो हमारे पास है तो हमारे माइंड में रहेगा कि हमने उस वक्त क्या सिचुएशन था, क्या बताया था। इसके लिए हम लोग ये वीडियो अपने अपने फायदे के लिए यानी खुद के फायदे के लिए यही सिखाना चाहता हूँ कि आप आपका फायदा देखो, दूसरे का फायदा हुआ तो बोनस, लेकिन खुद का जरूर होगा। इसके अंदर नुकसान क्या है, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ स्ट्रेटेजी है, बार बार उसको याद करते, रिवाइंड करते, और आपको उसकी जो ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट या जो ट्रेंड लाइन, अक्सर हर चीज इसके अंदर आपको याद रहती है। तो आपका जो सक्सेस का रेशियो इंट्राडे का, पोजीशन का, तो
अच्छा रहेगा उसका। इसके लिए चलो अभी हम लोग ये प्रवचन नहीं देते, आगे चलते हैं। आगे अभी यहाँ पे जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी ये तो बताया है, अभी इसका सपोर्ट लेवल क्या है? ये सपोर्ट लेवल यानी बाइंग का लेवल क्या है? 55,962 और रेजिस्टेंस लेवल क्या है इसका? 56,470 यानी सेलिंग का पॉइंट है। अभी यहाँ पे जो पूरा बैंक निफ्टी जो भी लिया है, ये पूरा स्पॉट लेवल के ऊपर लिया हुआ है। आप इसको फ्यूचर प्राइस के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होता है, मार्केट समझो किसी कारण से गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन यानी पहले हमको रिकैप देखना पड़ेगा। रिकैप देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का। जो ओपन प्राइस होगा था 55,567, हाई प्राइस हो गया था 56,328, लो प्राइस था 55,567 एंड क्लोज प्राइस है 56,253। अभी देखो इसका जो ओपन और लो है करीबन सेम ही है। जैसा मार्केट ओपन हुआ उसी तरह से लो भी सेम था, तो उसका जाहिर है कि जो भी स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर ज्यादा करके ऊपर ही रहता है। यहाँ पे ट्रैप कब हुए लोग? जब भी मार्केट समझो सब लोग सोच रहे जैसे निगेटिव चल रही न्यूज तो गैप डाउन होगा। हुआ क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन है, गैप ओपन हुआ, एक जर्क नीचे मारा, फिर ऊपर चला गया। वहां पर क्या हो गया, काफी लोग ट्रैप हो गए ये न्यूज बेस के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास स्ट्रेटेजी और एक राइट साइकोलॉजी है तो आप यहाँ पे ट्रैप नहीं होगे। 70-80% आप राइट हो गए यहाँ पे, क्योंकि आपके पास अपने उस स्ट्रेटेजी के ऊपर भरोसा है और उसके ऊपर बार बार काम किया है आपने। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन रहेगा तो वर्ल्ड में किसी तरह से कौन सी भी न्यूज आए हमें उसी तरह करना है, जिसको जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, डोंकी वर्क बोलते हैं ना, यस यही करना है हमें, ऐसा ही करना है। और जो भी आप स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद ये स्ट्रेटेजी आपके साथ बात करना शुरू कर देगा। अभी हम लोग सेकंड सिनेरियो के अंदर चलते हैं। इसके अंदर समझो ये मार्केट, इसको पहला तो हम लोग सपोर्ट देखा है ना, ठीक है ना। तो ये बाइंग का लेवल है और ये सेलिंग का यानी रेजिस्टेंस का लेवल है। अभी समझो मार्केट गैप डाउन ओपन है, यानी गैप डाउन यानी क्या, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ और सस्टेन करता है तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले फर्स्ट स्ट्रेटेजी के अंदर। सेकंड इसका पार्ट क्या है, मार्केट गैप ओपन हुआ एंड इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है तो एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये जो प्राइस एक्शन है ये मार्केट तुरंत ओपन होने के बाद ये फर्स्ट सिनेरियो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने एंड ऑफ डे के ऊपर इसको कैलकुलेशन करके बनाया हुआ है तो हमारा हक है कि हम 9:15 से एक्टिव हो जाए। फिर इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड सिनेरियो क्या है, इस समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ तो हम लोग इसके बिलो ओपन हुआ तो तुरंत पीछे नहीं जाएंगे, हम 10-15 मिनट वेट करेंगे, कंसोलिडेशन कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। और ये होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये हमारा सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है कि मार्केट गैप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ तो हम लोग वापस पीछे नहीं जाएंगे, कूदेंगे ना, उसके अंदर कंसोलिडेशन करके देंगे, रिट्रेसमेंट होके देंगे। अगर इस रेट के ऊपर मार्केट ओपन होने के बाद 5 to 10 मिनट 15 मिनट तक इसके रेट के बिलो नहीं गया तो हम लोग यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं एटीएम का कॉल बाय करके, ठीक है। ये दो ये हो गए सिनेरियो हो गए। अभी थर्ड पार्ट क्या है इसके अंदर, ये इसके नीचे गैप डाउन ही ओपन हुआ, नीचे चल रहा है, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है कि एक अच्छी खबर आती है, यहाँ पे नए से बाइंग बनती है, शॉर्ट कवरिंग आ जाती है और इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है। इस रेट के जैसा भी ऊपर चला जाता है तो थर्ड सिनेरियो के अंदर क्या करते हैं हम लोग, एटीएम का कॉल बाय करते हैं। ये दिन भर में मार्केट जब तक स्टार्ट है तब तक ये चलता रहेगा। उसके बाद समझो ये मार्केट, इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ है, अच्छा चल रहा है, 1 आवर्स 2 आवर्स हो गए, लेकिन क्या होता है एक बुरी खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए से शॉर्ट बनना शुरू होते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एटीएम का पुट बाय करते हैं।
ये हमारे 3 सिनेरियो 3 पार्ट में बता दिए। एक ही स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट चाहिए, प्राइस एक्शन चाहिए, तो इसके अंदर पूरा वो मसाला भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, इस रेट के ऊपर है जब तक तब भी हम कॉल बाय करने वाले, और इस रेट के ऊपर है तब भी हम लोग कॉल बाय करने वाले। ये 4 सिनेरियो है इसके अंदर का। इसके बाद क्या है, जब भी इसके नीचे चलना शुरू हो गया, सस्टेन करेगा तो पुट बाय करने वाले, इस नीचे चला गया सस्टेन करना शुरू हो गया तो हम लोग पुट बाय करने वाले। ये हमारा 4 सिनेरियो। ये 4 सिनेरियो अक्सर है ना इंडिया विक्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इंडिया विक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है। और सबसे खूबसूरत बात इसके अंदर ही क्या है, आपको है ना सबसे बड़ा जो पैसा लगता है बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन देखना है, बिटकॉइन जब भी प्लस होता है तो वर्ल्ड की कौन सी भी सिचुएशन पैदा हो, आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। जब भी बिटकॉइन नीचे रहेगा तब तक क्या होता है, ये विश्व की कितनी भी अच्छी चीज हो लेकिन मार्केट भी नीचे रहता है, क्योंकि जो आभासी चलन जो है वो उसके ऊपर सब पैसा लगा हुआ है। तो आपको बिटकॉइन के ऊपर भी ध्यान रखना है। अभी जब भी मार्केट कल ऊपर चला गया 2 दिन से, तो आप देखना कि बिटकॉइन भी प्लस में था, ठीक है। अभी तो बिटकॉइन चालू है लेकिन मार्केट बंद है, तो अभी भी देखना बिटकॉइन जब भी ग्रीन हो, प्लस में हो, तो मार्केट प्लस में जाएगा। ये बहुत अच्छा कनेक्शन है उसका। जिस तरह से इंडिया विक्स के साथ कनेक्शन है ना, इंडिया विक्स जब भी ग्रीन होता तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ जाती है, उसी तरह आप बिटकॉइन के ऊपर भी ध्यान रखना। बिटकॉइन का भी इस्तेमाल हमें करना है मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये चीज हुई यहाँ पे। अभी ये जिस तरह से, और ये हुआ हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी का हुआ 4 सिनेरियो बताए। ये 4 सिनेरियो सेम स्टोरी, ये निफ्टी बैंक निफ्टी इस सब के अंदर सेम स्टोरी है। अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी 50 का जो सपोर्ट लेवल है करीबन 25,000 के आसपास है, और रेजिस्टेंस लेवल है 25,230। अभी यहाँ पे 100 SMA भी दिया है, यहाँ पे 50 SMA दिया है। अभी कुछ भी चीज हो गई तो हमारा सपोर्ट लेवल या डाउन साइड का लेवल क्या होगा, 55,000। और यहाँ पर क्या हुआ है, ये 24,471 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे कुछ भी समझो हुआ, नीचे डाउन आया तो इस रेट तक आ सकता है, ठीक। अभी चलते हैं आगे। हम लोग यहाँ पे 2 जून से ये बता रहे हैं, देखो यहाँ पे एक बार फर्स्ट टाइम ये 56,550 के ऊपर गया था, बाद में डाउन साइड भी आ गया, फिर अगेन ये 55,050 तक आया, यानी ये सपोर्ट अभी भी एक्टिव है डाउन साइड का ही। यहाँ पे समझो कुछ भी चीज हुई पूरे यानी 30 तारीख तक, 30 जून तक कुछ भी हुआ तो हमारा सपोर्ट लेवल है 54,950। अभी मार्केट इसके आसपास है। अभी इसको प्ले कैसा करना है, 56,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग और तेजी इसके अंदर देख सकते हैं। अदरवाइज 56,550 पूरे मंथ के लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो अभी इसके अंदर हम लोग मंथली एक्सपायरी की ओर बढ़ रहे, नेक्स्ट भी करेगा मंथली एक्सपायरी करेगा। तो समझो इस 30 जून तक इसके ऊपर जब तक है तब तक तेजी तेजी तेजी, इसके बिलो चलना शुरू हो गया तो भी हम लोग मंदी काउंट करने वाले। ये कैलकुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर। उसी तरह देखा मार्केट में एक मंथ के बीच में 25,222 यानी 25,222 तक यहाँ तक गया था। उसके बाद सेलिंग आया, फिर अगेन यहाँ पे 24,500 के आसपास आया था, उसके आसपास आया था। अभी कुछ भी हुआ तो ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा 25,150 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया, सस्टेन करना शुरू हो गया 30 जून तक। तो आगे और हम लोग तेजी देख सकते, वरना नहीं गया तो यहाँ पे समझना 25,222 ये डबल टॉप बन रहा है, वहां पे वापस अगेन गया, क्योंकि एक लास्ट इसमें 3 टाइम हुआ है। आप वीकली चार्ट निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इस रेट के पास आने के बाद प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर बनता है, नीचे आता है। तो हमारा जो पहला हाई इस रेट के ऊपर तो क्लोजिंग चाहिए, और दूसरा पहला जो हाई अभी जो बना था 25,222 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो हम लोग आ गए और तेजी देखेंगे
अदरवाइज समझना कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी बन रहा है, मल्टीपल टॉप बना फिर ब्रेक किया तो आगे और रैली बनेगी, लेकिन वहां पे आप देखो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ, आप वीकली चार्ट के ऊपर लाइन चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको पता चलेगा। अभी यहाँ पे वीडियो बड़ा बन रहा है, फिर भी हम लोग अभी यहाँ पे एंड करते। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। We are not SEBI registered. This is the only educational purpose. Pure sure intraday, no carry forward. Capital required 50,000 rupees. और यहाँ पे जो सुपर ऑप्शन ट्रेडिंग करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको एक बार जरूर विजिट देना। थैंक यू वेरी मच।